दोस्तों, पिछला वीडियो मैंने बना करके प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। MSW002 का जो खंड 2 है उसका इकाई 4 जैन धर्म और समाजकार। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं खंड 2 के इकाई 4 को। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन परंपरा जैन धर्म उसकी गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास जैन धर्म सिद्धांत और महावीर से जुड़े कुछ लेख हैं और हमारा मकसद है इसके सार को समझना, इसके मूल विचार, इतिहास और खास तौर पर महावीर की भूमिका। जी हाँ, बिल्कुल। इसकी शुरुआत तो दक्षिण एशिया में हजारों साल पहले हुई थी और आज भारत में ये भले ही अल्पसंख्यक समुदाय हो, पर इसकी मौजूदगी तो अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका तक फैली है। और देखिए 2000 साल से भी ज्यादा समय से इसने भारतीय सोच, राजनीति, अर्थव्यवस्था सब पर असर डाला है। ये अपने आप में काफी अहम बात है। हाँ, ये तो है। और इसके मूल में क्या है? कौन सी बातें इसे इतना खास बनाती हैं? देखिए, इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है वो है सभी जीवों की आध्यात्मिक स्वतंत्रता और समानता पर जोर। इसी से जुड़ा है अहिंसा का सिद्धांत। और ये सिर्फ शारीरिक चोट न पहुंचाना नहीं है। अच्छा। हाँ, मन, वचन और कर्म तीनों स्तरों पर हिंसा से बचना, ये आज भी मुझे लगता है बेहद जरूरी है। साथ ही आत्मसंयम, उसको मोक्ष यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने का रास्ता माना गया है। अच्छा, तो ये सिर्फ बाहरी नियमों का पालन नहीं हुआ, ये तो अंदरूनी शुद्धि पर ज्यादा जोर है। जी, चलिए महावीर और उनके योगदान को थोड़ा और समझते हैं। कौन थे वो? जी, जैन परंपरा में 24 तीर्थंकरों का जिक्र आता है। तीर्थंकर मतलब वो महान आत्माएं जिन्होंने सत्य को जाना और दूसरों को रास्ता दिखाया। तो वर्धमान महावीर, जिनका समय लगभग 599 से 527 ईसा पूर्व माना जाता है, वो इस कड़ी के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उन्हें धर्म का संस्थापक नहीं मानते, बल्कि ये मानते हैं कि उन्होंने पहले से चले आ रहे शाश्वत सत्य को फिर से उजागर किया। ये दिलचस्प है कि महावीर का समय वही है जब गौतम बुद्ध भी उपदेश दे रहे थे, लगभग 566 से 486 ईसा पूर्व। क्या स्रोत कुछ बताते हैं कि इन दोनों समकालीन महापुरुषों के बीच कोई संवाद हुआ या एक दूसरे पर कोई प्रभाव? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर किसी मुलाकात का जिक्र तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर दिखाते हैं कि उस दौर में गंगा के मैदानी इलाकों में एक जबरदस्त वैचारिक और आध्यात्मिक मंथन चल रहा था। और जैसा आपने कहा, दोनों ही क्षत्रिय राजकुमार थे जिन्होंने राजपाट छोड़ा। हाँ। बुद्ध की तरह महावीर भी शक्तिशाली कुल से थे, विवाहित थे और पिता भी बने थे। लेकिन हाँ, दोनों ने परम सत्य की खोज में अपने अपने अलग रास्ते अपनाए। तो महावीर ने कब और कैसे ये रास्ता चुना, क्या हुआ था? करीब 30 साल की उम्र में उन्होंने घर, परिवार, राजसी वैभव सब कुछ त्याग दिया। इसके बाद उन्होंने 12.5 साल बहुत कठोर तपस्या की, जिसके बाद उन्हें केवल ज्ञान यानी संपूर्ण और अनंत ज्ञान उसकी प्राप्ति हुई। 12.5 साल? जी हाँ। और फिर अगले 30 सालों तक उन्होंने मगध और आसपास के इलाकों में घूम घूम कर उपदेश दिए। अच्छा, उनके उपदेशों का केंद्रीय भाव क्या था? क्या सिखाते थे वो मुख्य रूप से? इसके लिए उन्होंने 5 महाव्रतों का पालन जरूरी बताया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य यानी संयम और अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें जमा ना करना, संपत्ति का मोह न रखना। अच्छा, और उनके अनुयायी क्या वो सब सन्यासी बन जाते थे या गृहस्थ भी थे? नहीं, यही जैन संघ की जो संरचना है वो सामने आती है। इसके 4 अंग बताए गए हैं: मुनि यानी भिक्षु, साध्वी यानी भिक्षुणी, फिर श्रावक यानी गृहस्थ पुरुष अनुयायी और श्राविका यानी गृहस्थ महिला अनुयायी। अच्छा, 4 अंग। हाँ, मुनि और साध्वी तो इन 5 महाव्रतों का पूरी कठोरता से पालन करते हैं, जबकि श्रावक और श्राविका अपनी क्षमता के अनुसार इन्हीं व्रतों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन जीते हैं। और वो साधु साध्वियों की देखभाल में मदद भी करते हैं। तो ये व्यवस्था एक तरह से ये पक्का करती है कि धर्म समाज के हर तबके तक पहुंचे। ये तो बड़ी व्यवस्थित प्रणाली है। और अंत में महावीर के जीवन का समापन कैसे हुआ? 72 वर्ष की आयु में पावापुरी, जो बिहार में है, वहां उन्होंने स्वेच्छा से अन्न जल त्याग कर शरीर छोड़ने का फैसला किया। इस प्रक्रिया को संथारा या सल्लेखना कहते हैं। संथारा? जी। इसे आत्महत्या नहीं माना जाता, बल्कि कर्मों के क्षय और आत्मा की शुद्धि के लिए एक अंतिम तपस्या के रूप में देखा जाता है।
तो हमने देखा कि जैन धर्म की जड़ें कितनी गहरी हैं, कैसे इसके सिद्धांत खासकर अहिंसा और आत्मसंयम इसके केंद्र में हैं, और कैसे महावीर ने इस प्राचीन परंपरा को एक नई दिशा और ऊर्जा दी, और उनके अनुयायियों का वो 4 स्तरीय संघ भी इसकी निरंतरता में काफी सहायक रहा। बिल्कुल सही। और महावीर के जीवन और उनके कह सकते हैं कठोर उपदेशों को देखते हुए ये सवाल मन में आता है, आज की दुनिया में जो इतनी भाग दौड़ भरी है, उपभोक्तावादी है, जहां इंद्रिय सुख पर इतना जोर है, वहां आत्मसंयम और अहिंसा का ये मार्ग, ये कितना व्यवहारिक है? क्या ये सिर्फ एक आदर्श है या आज भी व्यक्ति और समाज के लिए इसमें कोई गहरा सबक छिपा है? ये सोचने वाली बात। आज हम जैन धर्म से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोतों पर बात कर रहे हैं। कोशिश करेंगे इसकी मुख्य बातें समझने की, इसके सिद्धांत, नैतिक शिक्षाएं और समाज पर इसका क्या असर रहा है। ये भारत का एक बहुत पुराना धर्म है और जैसा इन दस्तावेजों में है, अहिंसा पर इसका जो जोर है वो काफी अनोखा है। चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं। बिल्कुल, ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे ये धर्म, आप कह सकते हैं, आध्यात्मिकता को मानवतावाद से मिलाता है और करुणा सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि सभी जीवित प्राणियों के लिए। स्रोत बताते हैं कि इसका आधार है जैन तत्वज्ञान, मतलब मेटाफिजिक्स। अच्छा। हाँ, यानी अस्तित्व, आत्मा, कर्म, बंधन, मुक्ति, इन सब की प्रकृति को समझने का एक गहरा नजरिया। तो फिर इस धर्म की बुनियाद क्या है? आपने कहा आध्यात्मिकता और मानवतावाद। हाँ, देखिए, इसमें तीर्थंकरों का बहुत अहम रोल है। वो ज्ञानी आत्माएं जो खुद आत्मज्ञान पाकर दूसरों को रास्ता दिखाती हैं। और एक जरूरी ग्रंथ जिसका जिक्र आता है वो है तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र? हाँ, उमास्वती ने लिखा था करीब 1800 साल पहले। ये जैन दर्शन के सबसे प्रामाणिक ग्रंथों में से एक है और इसके 2 मुख्य पंथ हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर मतलब आकाश वस्त्र और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र? बिल्कुल, दिगंबर दिशाओं को ही वस्त्र मानते हैं और श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनते हैं। लेकिन अहिंसा, वैराग्य, कर्म, जीव, इन मूल मान्यताओं पर दोनों सहमत हैं। और एक बात और, मानव जीवन को ना परम ज्ञान मतलब बोधि पाने का एक बहुत ही कीमती और दुर्लभ मौका माना जाता है। अच्छा। इसीलिए किसी भी जीव की हत्या किसी भी कारण से बहुत ही बुरा माना गया है इसमें। अहिंसा तो वाकई में बहुत केंद्रीय लगता है, पर यह सिर्फ हत्या न करना ही नहीं है ना? है ना? इससे ज्यादा कुछ है? हाँ, निश्चित रूप से। ये सिर्फ हिंसा न करने तक सीमित नहीं है, ये तो करुणा और प्रेम का एक पॉजिटिव सिद्धांत है। मतलब किसी के लिए भी मन में बुरी भावना न रखना, इस पर जोर है। और दस्तावेजों से ये भी पता लगता है कि शायद ये अकेला ऐसा धर्म है जो अपने सभी मानने वालों से, चाहे वो मुनि हो या आम गृहस्थ, पूरी तरह शाकाहारी होने की उम्मीद रखता है। हाँ। और इसका असर तो इतिहास में भी है। स्रोत बताते हैं सम्राट अशोक से लेकर हाँ, गांधी जी, महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला जैसे लोगों ने भी अहिंसा को अपने संघर्ष का आधार बनाया। ठीक है, अहिंसा तो हुआ, लेकिन इन दस्तावेजों में जैन नैतिक संहिता के कुछ और स्तंभ भी बताए गए हैं। 5 व्रत, वो क्या हैं? जी, वो 5 व्रत हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण अहिंसा, फिर सत्य मतलब सच बोलना, अस्तेय यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य माने इंद्रियों पर संयम रखना, और अपरिग्रह मतलब अनासक्ति या जरूरत से ज्यादा जमा ना करना। अच्छा, अब मुनियों और साध्वियों के लिए तो इनका पालन बहुत कठोर होता है, जैसे पूर्ण ब्रह्मचर्य, कोई संपत्ति नहीं रखना। लेकिन गृहस्थों के लिए थोड़ी सहूलियत है। जैसे गृहस्थ के लिए ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहना, और अस्तेय का मतलब हुआ व्यापार में ईमानदारी रखना, मिलावट न करना, सही नाप तौल करना, इस तरह की चीजें। अच्छा, तो अपरिग्रह सिर्फ पैसा या चीजें छोड़ने की बात नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति भी है। मतलब चीजों और शायद लोगों से भी बहुत ज्यादा मोह न रखना। बिल्कुल सही, यही बात है। और साथ ही 18 तरह के पाप कर्म बताए गए हैं जिनसे बचने को कहा गया है, जैसे हिंसा, झूठ, चोरी तो हैं ही, फिर गुस्सा, लालच, नफरत, झगड़ा करना, दूसरों पर इल्जाम लगाना, बेकार की गपशप करना, ऐसी कई चीजें। गांधी जी इन नैतिक नियमों से, खासकर अहिंसा और सत्य से बहुत प्रभावित थे। एक और बात जो इन स्रोतों से उभर कर आती है वो है जैन समुदाय का समाज पर प्रभाव। भारत की आबादी में प्रतिशत भले ही कम हो, पर योगदान काफी बड़ा बताया गया है। हाँ, ये बात तो है, ये वाकई ध्यान देने वाली बात है। जानकारी के हिसाब से
वो भारत के सबसे संपन्न और आप कह सकते हैं दानशील समुदायों में से एक हैं। अच्छा। हाँ, कई स्कूल, कॉलेज, अस्पताल चलाते हैं और जो पारंपरिक मंदिर बनाने की कला है, जैसे सोमपुरा शिल्पी, उनके संरक्षक भी हैं। और एक बहुत ही अनोखी बात, वो अपने भिक्षुओं को उच्च शिक्षा और रिसर्च के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। सच में? हाँ, जैन साधुओं ने बाकायदा रिसर्च पेपर भी प्रकाशित करवाए हैं। 2001 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि वो भारत का सबसे पढ़ा लिखा समुदाय था। ये तो काफी दिलचस्प है, और ये भी कि वो दूसरे धर्मों के प्रति काफी खुले और मैत्रीपूर्ण हैं। स्रोत कहते हैं कि वे गैर जैन मंदिरों का प्रबंधन भी करते रहे हैं और दूसरे धर्मों के त्योहारों में मदद भी करते हैं। हाँ, ये उनकी सहिष्णुता और मिलनसारिता का एक अच्छा उदाहरण है, जैसे धर्मस्थल का श्री मंजुनाथ मंदिर का उदाहरण दिया जाता है। तो अगर हम इन स्रोतों का सार निकालें तो कह सकते हैं कि जैन धर्म अहिंसा, एक मजबूत नैतिक संहिता और सभी जीवों के लिए करुणा पर आधारित एक प्राचीन भारतीय मार्ग है, और इसका समाज पर गहरा और सकारात्मक असर पड़ा है। एकदम सही कहा। और इसमें क्षमा का भाव और ये विचार की मुक्ति कहीं बाहर से नहीं बल्कि अपने अंदर से, अपनी कोशिशों से मिलती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कोई गुरु या तीर्थंकर रास्ता दिखा सकते हैं, पर चलना तो खुद ही पड़ेगा। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने को एक बात छोड़ जाते हैं। हमने अपरिग्रह यानी अनासक्ति की बात की। स्रोत कहते हैं इसमें सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि घर और लोगों से भी बहुत ज्यादा मोह न रखना शामिल है। आज की दुनिया में जहां रिश्ते और भौतिक चीजें इतनी अहम हैं, आपको क्या लगता है ये सिद्धांत व्यक्तिगत संतुलन और मन की शांति के लिए कितना प्रासंगिक हो सकता है? जैन धर्म के सामाजिक मूल्य और समाज में उसका योगदान। जी, हमारे पास जो जानकारी है वो ये दिखाती है कि कैसे ये समुदाय, जो संख्या में देखा जाए तो काफी छोटा है, समाज सेवा के काम में एक बड़ा, मतलब बहुत बड़ा असर डालता है। हाँ, ये बात तो है। सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है? मतलब क्या खास है इनकी सोच में? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका एक बड़ा जवाब उनके दान के सिद्धांत में छिपा है, आप कह सकते हैं। दान? अच्छा। हाँ, पर जैन धर्म में दान का मतलब सिर्फ इंसानों को कुछ देना नहीं है। असल में इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें गाय, पक्षी, यहाँ तक कि छोटे कीड़े मकोड़ों की देखभाल भी शामिल है। कीड़े मकोड़े भी? जी हाँ, ये उनकी करुणा की सोच को दिखाता है, जो हर जीव तक, मतलब हर जीवित प्राणी तक फैली हुई है। अच्छा, तो ये सिर्फ पैसा या खाना देने जैसा नहीं है। हमारे स्रोत बताते हैं कि जैन धर्म 4 तरह के दान की बात करता है। आहार दान यानी खाना। हाँ, आहार दान। अभय दान मतलब सुरक्षा देना। बिल्कुल, अभय दान। औषध दान दवा देना, और शास्त्र दान यानी ज्ञान देना। सही। और ये सब उनके रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है ना? हाँ, बिल्कुल, ये उनके दैनिक कर्तव्यों में गिना जाता है और इसी सोच पर आप देखेंगे उनकी कई संस्थाएं खड़ी हैं। अच्छा, किस तरह की संस्थाएं? देखिए, मोटे तौर पर 2 तरह की हैं। एक तो वो जो आम जनता के लिए हैं, जैसे धर्मशालाएं आपको मिलेंगी, अन्य क्षेत्र या भोजनालय, स्कूल, लाइब्रेरी, हुनर सिखाने वाले केंद्र और अस्पताल भी। ये तो बहुत सारे हो गए। हाँ, और दूसरे तरह की संस्थाएं हैं जो खास तौर पर जैन समुदाय के लिए हैं, जैसे पुराने ग्रंथ भंडार। ग्रंथ भंडार मतलब लाइब्रेरी जैसा? हाँ, पर उससे कुछ ज्यादा। इनमें पुराने हाथ से लिखे धर्म ग्रंथों और पांडुलिपियों को सहेज कर रखा जाता था। अब तो खैर उनका अनुवाद और प्रकाशन भी हो रहा है, ताकि जो पुराना ज्ञान है वो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ये तो बहुत जरूरी काम है। अच्छा, एक और चीज का जिक्र था, पिंजरा पोल। हाँ, पिंजरा पोल। ये जानवरों और पक्षियों के लिए खास आश्रम होते हैं। ये तो फिर अभय दान का सीधा उदाहरण हुआ, क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने। ये अभयदान का और अहिंसा के सिद्धांत का बहुत ही ठोस प्रैक्टिकल रूप है। ये दिखाता है कि अहिंसा उनके लिए सिर्फ एक किताबी बात नहीं बल्कि जीने का तरीका है। सही बात है। इसी तरह शिक्षा पर भी उनका जबरदस्त जोर रहा है। आप देखेंगे पूरे देश में आपको जैन गुरुकुल मिलेंगे, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल भी। हॉस्टल भी? जी हाँ, और जो जरूरतमंद और काबिल बच्चे हैं उनको वजीफा मतलब स्कॉलरशिप भी दी जाती है, खासकर अगर वो जैन धर्म पढ़ना चाहते हो या कोई तकनीकी हुनर, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हो। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ। अच्छा, उच्च शिक्षा की बात करें तो राजस्थान के लाडनू में जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी का नाम आता है, JVBU। हाँ, जैन विश्व भारती। सुना है इसका मकसद सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं है, कुछ अलग है। इसका आदर्श वाक्य भी है, नाणस्य सारम आयारो। नाणस्य सारम आयारो, बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ? सही व्यवहार ही ज्ञान का असली मतलब है। ये कैसे काम करता है यूनिवर्सिटी में? हाँ, JVBU की खासियत ही यही है। उनकी कोशिश रहती है कि जो जैन विद्या है, दुनिया के दूसरे धर्म हैं,
अहिंसा और शांति की पढ़ाई है, समाज सेवा जैसे विषय हैं, इन सबको आज के विज्ञान के साथ जोड़ा जाए। अच्छा, मतलब प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम। हाँ, कुछ ऐसा ही। मिसाल के तौर पे उनका जो समाज कार्य यानी सोशल वर्क का कोर्स है, उसमें वो सिर्फ तरीके नहीं सिखाते, वो नैतिक और आध्यात्मिक नजरिए को भी शामिल करते हैं। नैतिक और आध्यात्मिक नजरिया सोशल वर्क में? जी, मतलब ये सिखाते हैं कि कैसे धर्म की जो अच्छी नैतिक बातें हैं वो आज की सामाजिक मुश्किलों को समझने और उन्हें हल करने में मदद कर सकती हैं। ये तो काफी अलग और गहरी सोच है। अच्छा, ये तो हुई संस्थाओं और शिक्षा की बात। इनसे हटकर क्या जैन दर्शन ने समाज की जो आम सोच है उसे बदलने में भी कोई भूमिका निभाई है? जैसे मान लीजिए जाति पाति को लेकर। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैन धर्म ने तो शुरुआत से ही जन पर आधारित ऊंच नीच यानी जो जाति व्यवस्था है उसको नकारा है। शुरू से ही? हाँ, उनका मानना था कि ये नफरत और वहम पर आधारित है, इसलिए उन्होंने हमेशा सामाजिक बराबरी पर जोर दिया। और एक और बहुत अहम सिद्धांत है अपरिग्रह। अपरिग्रह, हाँ, ये शब्द सुना है। इसका मतलब है चीजों को जरूरत से ज्यादा इकट्ठा न करना, लोभ न करना, यही ना? बिल्कुल, जरूरत से ज्यादा चीजों का संग्रह न करना, उन पर अधिकार न रखना। आज के जमाने में जहाँ हर कोई ज्यादा से ज्यादा पाने की होड़ में लगा है, मतलब ये उपभोक्तावादी संस्कृति जिसे कहते हैं, उसमें ये सिद्धांत तो बहुत मायने रखता होगा। बहुत ज्यादा। अपरिग्रह का मतलब ही है अपनी इच्छाओं और अपने सामान पर, अपनी संपत्ति पर काबू रखना। ये आज की जो कंज्यूमरस कल्चर है उसका एक तरह से जवाब है। सोचिए, अगर लोग जरूरत से ज्यादा दौलत या सामान जमा ना करें तो समाज में आर्थिक बराबरी लाने में कितनी मदद मिल सकती है। ये सिद्धांत सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक शांति से भी जुड़ा है। सही बात है। और इसी तरह एक और बात, महिलाओं को भी ऋषभ देव के समय से ही उन्हें पुरुषों के बराबर धार्मिक आजादी और शिक्षा के मौके दिए गए हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक और बात जो मुझे ध्यान में आई वो ये कि भगवान भरोसे रहने के बजाय या किसी बाहरी कृपा पर निर्भर रहने के बजाय अपने कर्म और अपनी कोशिशों पर ज्यादा जोर देना। हाँ, ये तो कुछ अपनी मदद खुद करो या सेल्फ हेल्प वाली सोच लगती है। हाँ, ये कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। जैन दर्शन कहता है कि आपके कर्म ही आपके सुख, दुख और आपके भविष्य का निर्धारण करते हैं। आपको खुद ही प्रयास करना होगा। कर्म का सिद्धांत। और आखिर में जो शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है वो है अहिंसा। पर इसके साथ एक और शब्द जुड़ा है, अनेकांतवाद। ये क्या है? क्या ये सिर्फ सहनशीलता है, टॉलरेंस? अनेकांतवाद ये सिर्फ दूसरों की बात मान लेना या सहन कर लेना नहीं है। जहां तक मैंने समझा है, ये एक गहरी सोच है कि सच्चाई या सत्य के कई पहलू हो सकते हैं, है ना? बिल्कुल। और कोई एक नजरिया, कोई एक दृष्टिकोण पूरी सच्चाई नहीं बता सकता। एकदम सही। अनेकांतवाद हमें सिखाता है कि दूसरों के नजरिए का सम्मान करें, भले ही हम उनसे पूरी तरह सहमत ना हो, क्योंकि हो सकता है उनके नजरिए में भी सच्चाई का कोई अंश हो। ये सोच तो आज की दुनिया के लिए कितनी जरूरी है, जहां हर कोई अपनी बात को ही अंतिम सत्य मानता है और टकराव बढ़ते जाते हैं। बहुत जरूरी। ये बातचीत का रास्ता खोलता है, समझने का रास्ता खोलता है और टकराव कम करता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जैन धर्म सिर्फ एक आस्था प्रणाली या पूजा पाठ का तरीका नहीं है। नहीं, ये जीने का एक पूरा दर्शन है, एक तरीका है। इसके जो सामाजिक मूल्य हैं, बराबरी, करुणा, अहिंसा, आत्मनिर्भरता, अनेकांतवाद यानी दूसरों का सम्मान, ये सब उनकी संस्थाओं और उनके सिद्धांतों में साफ झलकते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है, जो शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी हो। जी। जैन धर्म का ये जो अपरिग्रह का सिद्धांत है, यानी चीजों को, सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करने की एक सीमा तय करना, क्या ये आज की बढ़ती हुई उपभोक्तावादी संस्कृति और जो आर्थिक असमानता की खाई बढ़ रही है, उसके संदर्भ में हमें कोई रास्ता सुझा सकता है? क्या इससे कुछ सीखा जा सकता है? इस सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है। ये स्रोत हमें इसकी शुरुआत, इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं और समाज सेवा से इसके क्या संबंध रहे हैं, इस सब पर कुछ जानकारी देते हैं। तो आज का हमारा मकसद है जैन धर्म के कुछ खास पहलुओं को समझना, खासकर इसकी जड़ें कहाँ हैं और इसके बुनियादी विचार क्या हैं। चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या है। अच्छा, तो ये बताते हैं कि अनुयायी तो पूरे भारत में फैले हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से पश्चिमी भारत में ज्यादा केंद्रित हैं, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र,
गुजरात और हाँ, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी। और इसकी शुरुआत के बारे में ये बात वाकई थोड़ी दिलचस्प लगती है। स्रोत कह रहे हैं कि इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इसकी जड़ें जुड़ी हैं गण संघों से। गण संघ मतलब? हाँ, ये उस जमाने के कुछ कह सकते हैं कबीलाई गणराज्य या कुलीन समूह थे, और माना जाता है कि जैन धर्म के शुरुआती विचारक इन्हीं के क्षत्रिय वर्ग से थे। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन जैसा नहीं था। स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं कि ये उस विचारधारा से निकला जिसने उस समय की कई स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी। खासतौर पर इसने वैदिक प्रामाणिकता को नकारा, मतलब जो वेदों को ही अंतिम सत्य मानने की धारणा थी। अच्छा। और उस पे जो पूरी ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था टिकी थी, जाति प्रथा थी, हाँ। उसको सीधे तौर पे उन्होंने नकारा। ओह, अच्छा, मतलब ये उस समय का जो सामाजिक ढांचा था उसके लिए एक बड़ी वैचारिक चुनौती पेश कर रहा था। जी हाँ। स्रोत ये भी बताते हैं कि इसका असर क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत इशारा करते हैं कि इसने उन लोगों के लिए एक दूसरा रास्ता खोला जो मौजूदा व्यवस्था से, खासकर जन्म पर आधारित भेदभाव से सहमत नहीं थे। यह सिर्फ एक विरोध नहीं था, बल्कि एक अलग जीवन दृष्टि देने की कोशिश थी। और इसी कड़ी में, जैसा स्रोत बताते हैं, जैन धर्म ने भिक्षुओं के संगठित संघों की स्थापना पर भी बल दिया। मतलब ऐसे समुदाय जहां लोग सांसारिक जीवन को छोड़कर आध्यात्मिक रास्ते पर चलें। ये तो त्याग और समुदाय का एक बिल्कुल अलग ही मॉडल हुआ फिर। तो स्थापित मान्यताओं को चुनौती देना, संगठित त्याग का रास्ता दिखाना, इसके अलावा स्रोत जैन धर्म के और किस मुख्य योगदान पर रोशनी डालते हैं? देखिए, यहाँ स्रोत एक बहुत ही अहम सिद्धांत पर ध्यान दिलाते हैं, अहिंसा। यानी किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से चोट न पहुंचाना। हाँ, अहिंसा। हाँ, और स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ एक नैतिक उपदेश जैसा नहीं है, बल्कि जैन जीवन शैली का केंद्र है। और इसने समय की कसौटी का सामना किया है, ये टिका रहा है। अहिंसा, ये शब्द तो हमने बहुत सुना है। स्रोत इसके बारे में कुछ और खास बताते हैं? क्या ये सिर्फ मतलब व्यक्तिगत व्यवहार तक ही था? नहीं, स्रोत बताते हैं कि इसका असर कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक रहा है। ये सिर्फ शाकाहार या जीव हत्या से बचने तक ही सीमित नहीं है। इसमें मानसिक हिंसा, मतलब बुरा सोचना, या वाचिक हिंसा यानी बुरा बोलना, उससे बचना भी शामिल है। अच्छा। और एक दिलचस्प बात यह है कि स्रोत सामाजिक कार्य, जिसे हम सोशल वर्क कहते हैं, और जैन धर्म के बीच कुछ साझा मूल्यों का भी जिक्र करते हैं, और अहिंसा उनमें से एक प्रमुख कड़ी है। ऐसा लगता है कि दूसरों के प्रति करुणा और उनकी पीड़ा को कम करने का जो विचार है, जो अहिंसा में ही छुपा है, वो समाज सेवा के मूल सिद्धांतों से भी कहीं ना कहीं मिलता है। ये वाकई एक दिलचस्प जुड़ाव है कि कैसे एक प्राचीन सिद्धांत आज की समाज सेवा के मूल्यों से जुड़ता है। तो अगर हम इन सभी बातों को एक साथ देखें तो इन स्रोतों से क्या मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं? मेरे ख्याल में ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि जैन धर्म एक ऐसी परंपरा के तौर पर उभरा जिसने न केवल उस समय की धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं को चुनौती दी, बल्कि जीवन जीने का एक वैकल्पिक, एक दूसरा तरीका भी लोगों के सामने रखा। इसकी जड़ें, जैसा हमने देखा, एक खास भौगोलिक और सामाजिक संदर्भ में थी, वो गणसंघों के क्षत्रिय, और इसने अहिंसा जैसा एक स्थायी और बहुत प्रभावशाली नैतिक सिद्धांत दुनिया को दिया। हाँ, और जैसा आपने अभी बताया, स्रोत इस अहिंसा के सिद्धांत को समाज सेवा के मूल्यों से भी जोड़ रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाली बात सामने आती है, जो स्रोत के हवाले से ही है। स्रोत ने सामाजिक कार्य और जैन धर्म के बीच अहिंसा के अलावा कुछ अन्य साझा मूल्यों का भी उल्लेख किया है। अच्छा, अन्य साझा मूल्य भी? हाँ। तो फिर इस चर्चा के अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि अहिंसा के अलावा वो कौन से दूसरे साझा मूल्य हो सकते हैं जिनका जिक्र ये स्रोत समाज सेवा के संदर्भ में कर रहे हैं, और आज के समय में, आज के दौर में उनकी क्या प्रासंगिकता हो सकती है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।